वो एक नशे का गीत तो आप सबने सुना ही है। मैं फिर आपसे कहूं, देखिए किसी का जन्म महत्वपूर्ण नहीं होता, इंपॉर्टेंट होती है उसकी मौत। आप जिए कैसे। जैसे 1907 में नवाशहर के पास एक छोटा सा गांव है खटकड़ कला, वहां सरदार किशन सिंह जी और माता विद्यावती के घर पे एक बच्चा पैदा हुआ। उस दिन लाखों बच्चे पैदा होंगे, किसको क्या पता कि इनके घर बहुत बड़ा कौन पैदा हुआ है। लेकिन वही बच्चा जब 23 साल की उम्र में फांसी पर चढ़ा तो हिंदुस्तान की माओ ने ख्वाब देखा कि उनके घर भी भगत सिंह जैसा बेटा पैदा हो, शहीद आजम भगत सिंह। तो मैं आपको उसी का एक बंद सुना देता हूं, सुनिएगा कि सरदार किशन दा पूत राजमाता विद्या दा जाया, धन्य भाग खटकड़ कला तो जग में प्रकाश को आया। कि झेलम दिया लहरां बोल उठी, झेलम दिया लहरां बोल उठी, गजला दिया बहरा बोल उठी, गजला दिया बहरा बोल उठी, पिंडा विच उठी पुकार जदों खुद शहरा शहरा बोल उठी, पिंडा विच उठी पुकार जदों खुद शहरा शहरा बोल उठी। सोए मुल्क विच बलदा नादा, सोए मुल्क विच बलदा नादा, शुरू किया जगराता। ओए वीर भगत सिंह वे तेरे नाल जुड़ गया नाता, ओए वीर भगत सिंह वे तेरे नाल जुड़ गया नाता, ओए वीर भगत सिंह वाले तेरे नाल जुड़ गया नाता। ओए बड़े वीर साडे साडी एक है भारत माता, ओए बड़े वीर साडे साडी एक है भारत माता, ओए वीर भगत सिंह वे तेरे नाल जुड़ गया नाता, ओए वीर भगत सिंह वे तेरे नाल जुड़ गया नाता। आजादो परवाना बोला, आजादो परवाना। मैं कभी टीवी का एक प्रोग्राम बना रहा हूं जो 24 सितंबर से आएगा एक चैनल पर। सो मैं उसमें क्रांतिकारियों की स्टोरी देख रहा था, तो ये तय हुआ कि कोट लखपत जेल से भगत सिंह जी को छुड़ा लिया जाएगा। पंडित चंद्रशेखर आजाद ने योजना बनाई। उन्होंने क्रांतिकारियों से कहा कि हम भगत सिंह जैसा भारत माता का बेटा खो नहीं सकते। देख के इसकी दीवार पर, कोट लखपत जेल की दीवार पर बारूद लगाओ। और अज्ञे हमारे एक बहुत बड़े कहानीकार थे, उनको ट्रक चलाना आता था। उनसे कहा तू ट्रक में बैठ के अनारकली बाजार लाहौर का ऐसा भागना। उसने कहा कोई नीचे आ जाए, तो बोले नीचे कौन है ये मत देखना, ऊपर कौन बैठा, हिंदुस्तान का मुस्तकबिल तेरे पास बैठा, ये सोच के भाग जाना, होता रहेगा जो मरे। ये सोच थी। लेकिन जब भगत सिंह जी को पता चला तो उन्होंने बटुकेश्वर दत्त को एक लेटर लिखा, जो भगत सिंह के दस्तावेज में आप सब जरूर पढ़िए। मैंने जिस दिन पढ़ा आंख में आंसू आ जाते जब भी पढ़ता हूं उसे। उसमें उन्होंने लिखा कि बटुकेश्वर दत्त को लिखा, बटुक मैं भी चाहता हूं मैं जिंदा रहूं, मैं ये भी चाहता हूं कि मैं शादी करूं, मैं ये भी चाहता हूं कि मैं जीवन चलाऊं, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि आज जिस जगह मैं खड़ा हुआ हूं यहां अगर मैं फांसी नहीं चढ़ा तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। मैं चाहता हूं कि मेरे जाने के बाद मेरे बलिदान को इतनी प्रेरणा मिले कि हिंदुस्तान की सब माएं ख्वाब देखें कि उनके यहां भी भगत सिंह जैसा लाल पैदा हो। ऐसा आजादो बोला, आजादो परवाना बोला, झांसी दी दीवानी बोली, झांसी दी दीवानी बोली, जद शाह जफर दी सांस आखरी हर आनी जानी बोली, जद शाह जफर दी सांस आखरी हर आनी जानी बोली, लंदन तक तख्त हिलाया फिर लंदन तक तख्त हिला आख, सुखदेव राजगुरु नाल जदों सुखदेव राजगुरु नाल दिल्ली विच पग बसंती पा गुरुआं दी कुर्बानी बोली, दिल्ली विच पग बसंती पा गुरुआं दी कुर्बानी बोली, मेरी कोक भी जाए भगत सिंह, मेरी कोक भी जाए भगत सिंह, दुआ करे हर माता, होए वीर भगत सिंह वे हाथ रख नाल जुड़ गया नाता, होए वीर भगत सिंह वे तेरे नाल जुड़ गया नाता, होए बड़े वीर साडे साडी एक है भारत माता, होए वीर भगत सिंह वे तेरे नाल जुड़ गया नाता, होए वीर भगत सिंह वे तेरे नाल। बोलो सोनिहाल।